नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि सफ़र एक बार फिर हाजिर हूँ लेखकों की दुनिया के एक और एपिसोड के साथ। आप सबसे मिली उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह यकीनन बढ़ा है। आपसे मिले कीमती सुझावों से हमने इस कार्यक्रम को और रोचक, बेहतर और जानकारी से भरपूर बनाने की कोशिश की है। आप जानते ही हैं कि इस महत्वपूर्ण किताब के लेखक हैं सूरज प्रकाश जी, और ये किताब उनकी 3 बरस के शोध का नतीजा है। उनके कई मित्र बताते हैं कि वो जब भी कहीं साहित्य संबंधी व्याख्यान देने के लिए जाते हैं तो इस किताब में मौजूद सैकड़ों रोचक तथ्य उनके व्याख्यान को और भी रुचिकर बनाने में मदद करते हैं। इनफैक्ट ये किताब उनके लिए एक साहित्य के एनसाइक्लोपीडिया का काम करती है, और शायद हम सब के लिए भी करे। आज के एपिसोड में हम सुनेंगे उन लेखकों के बारे में जिन्होंने अपने लिए रोज़ाना लिखने का कोटा फिक्स कर रखा था, यानी वे गिन गिन कर शब्द लिखते थे। है ना विचित्र बात? लेकिन है तो है। कुछ ऐसे भी लेखक रहे जो शब्दों को गिनकर तो नहीं लिखते थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए सुबह या शाम को लिखने का टाइम टेबल बना रखा था, समय फिक्स कर रखा था, या जिन्होंने लेखन के लिए अजीबोगरीब सनकें पाल रखी थी। मकसद यही होता था कि अपना बेहतर से बेहतर समाज को और पाठकों को देकर जाएं। कुछ और रोचक बातें, कहानी लिखने सुनाने के मज़ेदार तरीकों के बारे में भी हम शेयर करेंगे। तो आइए मिलते हैं अजीब आदतों वाले लेखकों से। एंथनी ट्रॉलोप सुबह ठीक 5:30 बजे घड़ी लेकर बैठ जाते और हर 15 मिनट में 250 शब्द की सीमा बांध कर लिखते। H.G. वेल्स का 1000 शब्द प्रतिदिन लिखने का औसत आता था। चार्ली चैपलिन लगभग 1000 शब्द प्रतिदिन की डिक्टेशन देते थे। उनकी आत्मकथा का अनुवाद भी सूरज जी ने किया है, और हाल ही में साहित्य आज तक कार्यक्रम में इसकी चर्चा हुई थी। जैक लंडन ने अपने पूरे लेखकीय करियर में प्रतिदिन 1000 शब्द लिखे। विलियम गोल्डिंग, नॉर्मन मेलर और आर्थर कॉनन डायल 3000 शब्द प्रतिदिन लिखने वाले लेखक रहे। रामन का रोजाना के शब्दों का कोई कोटा तो तय नहीं था, लेकिन वो एक दिन में 5000 शब्द लिखकर दिखा चुके थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ गिनकर 5 पेज रोज के लिखते थे। 5वें पेज का आखिरी वाक्य अगर अधूरा रह गया तो वे इसे अधूरा ही छोड़ देते थे और अगले दिन पूरा करते थे। और अगर किसी वजह से 4.5 पेज लिखे जाते तो अगले दिन 5.5 पेज लिखकर कोटा पूरा कर देते हैं, यानी औसत बराबर कर देते थे। थॉमस मान दिन में औसतन 400 शब्द लिखा करते थे। थॉमस वुल्फ जब तक 1800 शब्द न लिख लें वो रुकने का नाम नहीं लेते थे। लायन फ्यूशवेंगर को 2000 शब्दों की डिक्टेशन देने की आदत थी। सॉमरसेट मॉम 400 शब्द प्रतिदिन लिखा करते थे। स्टीफन किंग ने अपने लिए 2000 शब्द की सीमा बांध रखी थी, चाहे कुछ भी हो जाए। जेम्स जॉयस ने खुद को शब्दों या पन्नों की सीमा से तो नहीं बांधा था। वो गिनकर वाक्य लिखते और खुश होते, पूरा समय लगाते वो उसमें। और एक बार उनसे मिलने वाले किसी दोस्त ने पूछा, आज का दिन कैसा रहा? तो जॉयस ने गर्व से बताया, बहुत ही अच्छा, पूरे 3 वाक्य लिखे हैं आज। और अब कुछ किस्से लिखने और सुनाने के अंदाज के। प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी अपना दैनिक कॉलम सुबह लिखते थे और सीरियल वगैरह दोपहर को। कॉलम 1 पन्ने में और 23 पन्ने की स्क्रिप्ट 23 ही पन्नों में, कोई काटा पीटी नहीं। और उनके काम के समय पर घर में कोई ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था। प्रसिद्ध कहानीकार धीरेन्द्र अस्थाना अपनी कहानियों का एक ही ड्राफ्ट बनाते हैं, उसमें कोई कांट छांट नहीं होती, कहानी फाइनल। कहानी लेखिका पद्मश्री मालती जोशी जी अपनी सारी कहानियां बिना कागज देखे जुबानी सुनाती थी। सासाराम बिहार की युवा कहानीकार अपनी कहानियां भावपूर्ण तरीके से जुबानी सुनाती हैं। और अब कुछ बातें वहमी लेखकों के बारे में। चार्ल्स डिकेंस अपने साथ हमेशा एक कंपास रखते थे। उनका ये दृढ़ विश्वास था कि यदि वो उत्तर दिशा में सिर रखकर नहीं सोएंगे तो उन्हें मौत उठा ले जाएगी।
वो जहां कहीं भी गए हमेशा उस कंपास की सहायता से उत्तर की ओर सिर करके ही सोते रहे। फ्रेडरिक शिलर अपने मेज की दराज में सड़े हुए सेब रखते थे। सड़े हुए सेबों की तीखी गंध ही उनके जीवन और लेखन की प्रेरणा स्रोत थी। फ्लैनरी ओकनोर महोदया ने अपने घर में ही मुर्गी खाना बना रखा था, जिसमें मुर्गे, बत्तखें, चूजे वगैरह भरे रहते। उनका एक मुर्गा तो उल्टा चलने में माहिर था। ये सारे पक्षी उनकी रचनाओं में भी आते हैं। लियो टॉल्स्टॉय को न जाने कैसे वहम हो गया कि वो पक्षियों की तरह हवा में उड़ सकते हैं। उनकी इस अजीब सनक का यह आलम था कि एक दिन उन्होंने अपने 2 मंजिले मकान की खिड़की से पक्षियों की तरह हाथ फड़फड़ाते हुए छलांग लगा दी। हाथ पैर तो टूट नहीं थे। सॉमरसेट लिखते समय वो सदैव अपने पास एक ताबीज रखते थे ताकि दुष्ट प्रकृति वाली वस्तुओं का उनके मस्तिष्क पर प्रभाव न पड़े। और अब बात करते हैं सुबह वाले लेखक और रात वाले लेखक। अमृतलाल नागर सुबह के वक्त लखनऊ में अपने घर के अंदर तख्त पर बैठकर लेखन कार्य करते थे। इस तख्त का नाम कानपुर था। अमृता प्रीतम रात के समय लिखती थी, जब ना कोई आवाज होती हो, न टेलीफोन की घंटी बजती हो और ना कोई आता जाता हो। अलबत्ता बीच बीच में चाय की तलब लगती। इमरोज तक चाय लेकर हाजिर रहते। चेखव लिखने का काम आधी रात को या अलसुबह करते। जॉन ओहरा आधी रात को शुरू करके सुबह 7 बजे तक लिखते थे। टॉल्स्टॉय सुबह लिखते थे। बाल्ज़ाक रात को लिखते थे। रात को जागने के लिए वो गाढ़ी काली कॉफी, ब्लैक कॉफी पीते थे। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की रात के समय लिखा करते। मार्सेल प्रूस्ट भी रात को ही लिखते थे, क्योंकि उस वक्त उन्हें दमे के कारण कम तकलीफ होती थी। अब लेखक हैं तो उनके किस्से भी तो लेखकों वाले ही होंगे, रोचक और गुदगुदाने वाले। पिछली बार हमने मार्क ट्वेन का एक रोचक किस्सा शेयर किया था। आज का किस्सा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले गुजराती लेखक उमाशंकर जोशी जी का है। शीर्षक है पढ़ ली किताब। उमाशंकर जोशी प्रख्यात गुजराती कवि और स्कॉलर रहे। एक मामूली अध्यापक से अपना करियर शुरू करते हुए वे गुजरात विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद तक पहुंचे। गुजराती जनमानस में उनके प्रति बहुत आदर भाव है। उनके पास बहुत से लेखक मित्र और प्रकाशक अपनी किताबें भेंट करने के लिए आते थे। सौजन्यवश वे किताबें स्वीकार करने से मना भी नहीं कर पाते और चाहकर भी पढ़ने के लिए समय भी नहीं निकाल पाते थे। जब भी कोई लेखक अपनी किताब उन्हें सप्रेम भेंट करता तो वो भेंटकर्ता के सामने ही किताब दोनों हाथों में थामते, 5 सेकंड के लिए आंखों से लगाते और फिर आंखें बंद करके 10 सेकंड के लिए सीने से लगा लेते। तभी वो किताब नीचे रखते थे। भेंटकर्ता अपनी पुस्तक को इतने बड़े लेखक द्वारा दिए जा रहे सम्मान से गदगद हो उठता। एक बार उनसे एक मित्र ने पूछा, मैं आपको भेंट की जाने वाली हर किताब को इसी तरह का सम्मान देते हुए देखता हूँ, क्या सारी किताबें आपके लिए ऐसे ही सम्मान के योग्य होती हैं? उमाशंकर जोशी बहुत ही भोलेपन से बोले, नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है। लोग इतनी किताबें दे जाते हैं कि 10 जन्म में भी न पढ़ सकूं। अब यही करता हूँ कि मैं किताब को पहले आंखों से और फिर दिल से लगाता हूँ, तो इस तरह किताब मेरे भीतर उतर जाती है, तब उसे पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। तो आज बस इतना ही। अगली बार कुछ और लेखकों की रोचक बातों के साथ हम हाजिर रहेंगे। अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहिएगा और बहुत शुक्रिया कि इस बार अधिकतर प्रतिक्रियाएं मुझे YouTube के माध्यम से ही मिली और जैसा कि मैंने कहा था वो सार्वजनिक रहती हैं और सभी पढ़ पाते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपने अगर अब तक इस कार्यक्रम के पहले एपिसोड ना देखे हों तो जरूर देखिएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का इंतजार रहेगा। नमस्कार।